इस वीडियो में हम भरतपुर संभाग के ज़िले के अंदर जितने भी ज़िले हैं भरतपुर संभाग के अंदर उन चारों ज़िलों के अंदर जितने थर्ड ग्रेड पीटी भर्ती के लिए पद रिक्त हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं भरतपुर ज़िले की। जितने भी अपने वीडियो बनाए हैं उनकी जो PDF फाइल है वो काउंसलिंग से 1 या 2 दिन पहले आपको टेलीग्राम चैनल गोल बाई स्वामी सर पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। सबसे पहले अपने बात करेंगे भरतपुर जिले की। भरतपुर संभाग के भरतपुर जिले की बात करते हैं। इसके अंदर 276 पद हैं जो रिक्त हैं। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 90 पद और 186 पद है जो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत खाली पड़े हैं। दोनों ही पदों पर थर्ड ग्रेड पीटीआई को नियुक्ति दी जा सकती है। यहाँ पर कुछ बातें आपको मैं विशेषतः बता देता हूँ कि अब जो नए पीटी भर्ती हो रहे हैं या कोई भी कभी भी नई नियुक्ति दी जाती है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर दी जाती है। ऐसे प्राय ऐसा ही किया जाता है, यानी कि आपको शहरी क्षेत्र के अंदर किसी भी विद्यालय में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप अपने लिए लिस्ट बना रहे हो, मेरा कहने का मतलब है कि आपको काउंसलिंग के अंदर जो क्रम मिलता है, मान लो आपको काउंसलिंग के अंदर 32वां क्रम मिला है, आपका क्रम संख्या काउंसलिंग में 32 है, तो आपको 32 स्कूलों की सूची तैयार कर लेनी चाहिए। मेरी पहली प्राथमिकता ये है, दूसरी है, तीसरी है, 30वीं है, 31वीं, 32वीं प्राथमिकता के अनुसार लिस्ट बना लेनी चाहिए। उस लिस्ट को बनाते समय आपको जिसके आगे ये लिखा हो नगर निगम या नगर पालिका लिखा हो उस क्षेत्र को छोड़ देना है, यानी कि ये स्कूल आपको नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये आपको जो लिख रखा है ये नगर निगम का स्कूल है, इसमें आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गर्ल्स स्कूल में नहीं मिलेगी, गर्ल्स स्कूल में मिल सकती है आपको पोस्टिंग, लेकिन शहरी क्षेत्र के अंदर आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी और ना ही आपको महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल है उनके अंदर पोस्टिंग मिलेगी। तो इनके अलावा लिस्ट तैयार कर लेंगे अपनी। ये जो सामने आपको दिखाई दे रही है ये एक आईडी है। हर एक विद्यालय का एक आईडी क्रमांक अलग होता है, शाला दर्पण आईडी क्रमांक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार स्कूलों के नाम एक जैसे होते हैं और इससे आपको पता चलेगा भी स्कूल कौन सा अलग है। ये आपके ग्राम पंचायत का नाम होगा, भी आपका जो स्कूल है वो किस ग्राम पंचायत में पड़ता है, और ये उस ग्राम पंचायत के गांव का नाम होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत में कई गांव होते हैं, तो कौन से गांव के अंदर वो स्कूल है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद में आपको ये दिख रहा होगा ये स्कूल का स्टैंडर्ड है। यहाँ पर अगर पहली से 12वीं का स्कूल है इसका मतलब वो माध्यमिक स्कूल है, या छठी से 12वीं का है वो मान लो कौन सा है, माध्यमिक स्कूल है। वैसे 10वीं के स्कूल भी माध्यमिक होते हैं, लेकिन वर्तमान में 10वीं का स्कूल को बचा ही नहीं है, सारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दिए गए हैं सरकार की योजना के अंतर्गत। तो ये जो बयाना तहसील है, बयाना ब्लॉक जो है, उसके अंदर सेकेंडरी माध्यमिक के अंतर्गत 7 पद रिक्त हैं। ये आपके सामने लिस्ट पड़ी है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, 7 पद है जो रिक्त हैं। इसके बाद बयाना एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसके अंदर काफ़ी सीटें अपने पास खाली मिलती हैं। ये देखो आपके पास यहाँ पर अपने को 31 सीटें खाली मिलती हैं, यानी कि बयाना का जो प्रारंभिक क्षेत्र है, प्रारंभिक शिक्षा जो है, 1ली से 8वीं के स्कूल जो है वो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। इनके अंदर जो सीट पड़ी हैं वो देख लीजिए, ये आपके सामने 15 सीटें ये पड़ी हैं, 16 सीटें, और आपके सामने बाकी सीटें ये पड़ी हैं, 31 सीटें इसके अंदर खाली हैं, 31 सीट। उसके बाद आगे चलते हैं। भुसावर के अंदर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 2 पद रिक्त हैं भुसावर के अंदर, और एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत 10 पद रिक्त हैं। ये 10 पद आपके सामने पड़े हैं, ये आप जरूर नोट कीजिएगा, 10 पद आपके सामने रिक्त पड़े हैं। देग सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत 3 पद रिक्त हैं। देग जो ब्लॉक है उसके अंदर सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत 3 पद, और माध्यमिक के अंदर 19 पद रिक्त हैं। सॉरी, प्रारंभिक के अंदर 19 पद रिक्त हैं। ये लिखा हुआ है, ये प्रारंभिक लिखा हुआ है, एलिमेंट्री प्रारंभिक, सेकेंडरी माध्यमिक, तो ये एलिमेंट्री के हैं। 10 पद ये पड़े हैं और बाकी पद आपके सामने 9 ये पड़े, 19 पद हो गए। इसके बाद में कामा जो तहसील है, कामा ब्लॉक जो है उसके अंदर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 11 पद रिक्त हैं, और कामा का जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके अंतर्गत यहाँ पर आपको काफ़ी पद मिलते हैं, 24 पद मिलते हैं। ये आपके सामने यहाँ पर 16 पद बड़े हैं आपके सामने, ये 16 के अलावा फिर बाकी ये पद बड़े हैं। इसके बाद में आप आ जाइए कुम्हेर तहसील के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 9 पद रिक्त हैं, और कुम्हेर का जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके अंदर 10 पद रिक्त हैं। उसके बाद में आता है नंदबई के माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 7 पद रिक्त हैं। ये आपके सामने यहाँ सूची दिखाई जा रही है, देख लीजिए आप, 7 पद रिक्त हैं। नंदबई का जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके अंतर्गत 11 पद रिक्त हैं, ये आपके सामने पड़े हैं। नगर के माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 7 पद रिक्त हैं, और नगर के एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत यहाँ पद ज़्यादा है, ये 19 पद रिक्त है। कितने पद रिक्त हैं? 19 पद हैं। ये नगर एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत 15 पद आपके सामने ये रहे, और उसके बाद में
आप ये देखिए, बाकी 4 पद ये रहे। पहाड़ी के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत ये आपके सामने 13 पद रिक्त हैं। ये है 13 पद, पहाड़ी माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 13 पद रिक्त हैं। पहाड़ी एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत अपने पास यहाँ पर 20 पद रिक्त हैं। पहाड़ी एलिमेंट्री के अंतर्गत कितने हैं? 20 पद रिक्त हैं। 16 ये पड़े आपके सामने और फिर बाकी 4 ये पड़े आपके सामने। रूपवास केंद्रीय एजुकेशन के अंतर्गत 9 पद रिक्त हैं। रूपवास एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत यहाँ पर 15 पद रिक्त हैं। सेवर के अंतर्गत आपको मिलते हैं यहाँ पर ज्यादा पद हैं, इसके अंदर 19। सेवर माध्यमिक शिक्षा जो है उसके अंदर 19 पद रिक्त हैं। ये देखिए, सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत 19 पद हैं जो हमारे पास यहाँ पर रिक्त हैं। इसके बाद आगे देखिए आप, 4 ये रहे। फिर आइए सेवर एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत आपको यहाँ पर मिलते हैं पद 15 पद। ये यहाँ पर आपको 15 पद मिलते हैं सेवर एलिमेंट्री। उचाइन सेकेंडरी के अंदर आपको 3 पद मिलते हैं। उचाइन एलिमेंट्री के अंदर आपको 12 पद मिलते हैं। इसके बाद में अपने चलते हैं नेक्स्ट जिले पर। नेक्स्ट जो अपना जिला है, देखिए आप, धौलपुर के अंतर्गत यहाँ पर 162 पद रिक्त हैं। कितने पद रिक्त हैं? 162 पद हैं जो यहाँ पर रिक्त हैं। 162 पद, जिनमें से 51 माध्यमिक शिक्षा के, 111 एलिमेंट्री एजुकेशन की। आपको ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नियुक्ति दी जाएगी। तो नगर निगम के स्कूल एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। नगर पालिका के स्कूल एग्जाम्पल दे रखा है, आपको इस प्रकार के स्कूल में पोस्टिंग नहीं देगी जहां पर NN या ND लिखा हो, और जहां पर इंग्लिश मीडियम स्कूल हो उसके अंदर आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी। पहली है बाड़ी तहसील के अंदर आपको 20 पद मिलते हैं। बाड़ी तहसील के अंदर आपको कितने मिलते हैं? 20 पद मिलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत धौलपुर जिले में। इसके बाद आ जाइए आप, बाड़ी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इसके अंदर आपको 20 पद भी इसमें मिलते हैं। 20 पद हैं सेकेंडरी और एलिमेंट्री दोनों एजुकेशन के अंतर्गत। एक जितने ही यहाँ पर पद मिलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन। ये देखिए 14 पद और फिर 6 पद ये रहे। बसेरी के एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत आपको 7 पद मिलते हैं बस सेकेंडरी के अंतर्गत, माध्यमिक के अंदर। और बसेरी एलिमेंट्री के अंतर्गत आपको यहाँ पर 19 पद मिलते हैं। ये आपके सामने है, 14 पद ये रहे आपके सामने और बाकी ये रहे आपके सामने। धौलपुर सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत आपको मिलते हैं यहाँ पर 4 पद, मात्र 4 पद मिलते हैं। और धौलपुर एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत आपको मिलते हैं यहाँ पर टोटल 22 पद। 22 पद आपको यहाँ पर मिलते हैं। 14 पद ये रहे और बाकी 8 पद ये रहे। राजाखेड़ा के अंतर्गत आपको एलिमेंट्री के अंदर 13 पद मिलते हैं। सेकेंडरी के अंदर 13 पद मिलते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर कितने मिलते हैं? 13 पद। और राजाखेड़ा एलिमेंट्री के अंतर्गत यहाँ पर आपको मिलते हैं 21 पद। राजाखेड़ा जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री शिक्षा विभाग 1 से 8 है, उसके अंदर आपको यहाँ पर जो टोटल है 21 पद खाली मिलते हैं। सैपऊ के अंदर माध्यमिक के अंतर्गत 4 पद रिक्त हैं और सैपऊ एलिमेंट्री जो है उसके अंतर्गत आपको 14 पद खाली मिलते हैं। 14 पद है। उसके बाद आ जाइए आप यहाँ पर, यह है सारा मथुरा। क्या है? सारा मथुरा। इसके अंदर सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर 3 मिलते हैं आपको, और एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके अंदर आपको यहाँ पर ज़्यादा विद्यालय मिलते हैं। 15 स्कूल आपको यहाँ मिलते हैं। ये आपके सामने 9 स्कूल ये हैं एलिमेंट्री और 6 ये। इसके बाद में अपने चलते हैं अगले जिले पर। अगला जिला है अपना करौली। करौली जिले के अंदर अपने को 165 पद मिलते हैं। 165 पद रिक्त हैं यहाँ पर करौली जिले के अंदर, और 165 में से 46 माध्यमिक के हैं और 119 जो हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर हैं। आपको भी सभी को आपको बता दूं, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नियुक्ति दी जाएगी। किसी भी शहरी क्षेत्र के अंदर आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी और ना ही आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर नियुक्ति दी जाएगी। हिंडौन, करौली की पहली तहसील हिंडौन के अंदर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 5 पद हैं, और हिंडौन की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके अंतर्गत 20 पद रिक्त हैं। कितने हैं? 20। 6 ये रहे और बाकी 14 स्कूल ये रहे। करौली सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत 4 पद रिक्त हैं। करौली एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत 11 पद रिक्त हैं। मंडराइल
सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत अपने पास यहाँ पर 10 पद रिक्त हैं। मंडाइल एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत पद ज़्यादा रिक्त हैं। यहाँ पर आपको 22 पद मिलते हैं। ये देखिए आप 14 पद आपके सामने ये हैं और बाकी पद आपके पास ये है। मसालपुर, इस तहसील के अंतर्गत सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत 8 पद रिक्त हैं और एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत 11 पद रिक्त हैं। नांदोती 2 सेकेंडरी में खाली हैं और 10 पद एलिमेंट्री में खाली हैं। सपोत्रा माध्यमिक के अंतर्गत 8 पद रिक्त हैं। सपोत्रा एलिमेंट्री के अंतर्गत अपने को 18 पद रिक्त मिलते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर 16 पद ये आपके सामने है 16 और बाकी 2 पद ये है। श्री महावीर जी करौली डिस्ट्रिक्ट 5 पद रिक्त हैं सेकेंडरी एजुकेशन में और एलिमेंट्री के अंदर 8 पद रिक्त हैं। टोडा भीम सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत 4 पद रिक्त हैं। टोडा भीम एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत 19 पद रिक्त हैं। ये आपके सामने है 16 और ये 3 19। इसके बाद में अंतिम जिला बचता है भरतपुर तहसील का, भरतपुर जिले का। वो आप देखिए यहाँ पर सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंतर्गत आपको यहाँ पर 127 पद मिलते हैं। सवाई माधोपुर के अंदर आपको यहाँ पर 127 पद मिलते हैं। 33 सेकेंडरी एजुकेशन के और 94 एलिमेंट्री एजुकेशन के। आपको भी सभी को ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नियुक्ति दी जाएगी। नगर पालिका के स्कूल में, नगर निगम और नगर पालिका स्कूल में नहीं मिलेगी और महात्मा गांधी स्कूल में नहीं मिलेगी। तीनों प्रकार के एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। इनके आगे ये लिखा होगा और महात्मा गांधी स्कूल लिखा होगा, उसके अंदर आपको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। बामनवास सवाई माधोपुर के सेकेंडरी एजुकेशन में 6 पद रिक्त हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है इसके अंदर 16 पद रिक्त हैं बामनवास। उसके बाद में बोनोली के सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत आपको यहाँ पर 9 पद रिक्त मिलते हैं। और उसके बाद में चौथ का बरवाड़ा सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर आपको 4 पद रिक्त मिलते हैं। चौथ का बरवाड़ा एलिमेंट्री के अंतर्गत आपको 10 पद रिक्त मिलते हैं। गंगापुर सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर आपको गंगापुर सिटी के अंदर 9 पद रिक्त मिलते हैं। गंगापुर एलिमेंट्री जो एजुकेशन है उसके अंदर आपको लगभग 11 पद रिक्त मिलते हैं। खंडेर के अंदर 8 पद आपको रिक्त मिलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत। खंडेर एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर काफी पद रिक्त हैं। यहाँ पर आपको 30 पद मिलते हैं। सबसे ज्यादा पद आपको भरतपुर संभाग के करौली सवाई माधोपुर जिले में मिलते हैं। खंडेर एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत ये देखिए आप 30 पद। मकराना डूंगरपुर, इसके अंदर आपको सेकेंडरी में 4 पद मिलते हैं। एलिमेंट्री में आपको 7 पद मिलते हैं। सवाई माधोपुर तहसील के अंदर आपको सेकेंडरी में 2 पद मिलते हैं। एलिमेंट्री में आपको 11 पद मिलते हैं। 9 ये रहे और 2 ये रहे। धन्यवाद।